दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। पिछले कुछ दिनों से जेपी पावर में ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि बड़े फंड हाउस इस स्टॉक के अंदर खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इसके बीच में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के फाउंडर और प्रमोटर गौड़ का बयान निकल कर आया है। तो जेपी गौड़ का क्या कहना है उसको जानेंगे। उनके हिसाब से उनकी कंपनी किसके हाथों में सुरक्षित है उसको जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में अब पूरी तरह से अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है जेपी पावर। यहाँ पे क्वार्टर 4 के पहले कुछ अपडेट है जिसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 17.21 पर आज क्लोजिंग थी। 2.38% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल देखिए 16.81 पर क्लोजिंग थी, आज 16.90 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में यह 16.85 तक गया, मतलब गिरावट नहीं हुई। हाई बनी इसकी 16.52 की, 17.52 यानी 17.5 तक पहुंच गया स्टॉक। तो 12.52 इसका 52 वीक का लो है। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक ने बिल्कुल 5 रुपये का बड़ा जंप दिखा दिया है, लेकिन अभी भी 27 से दूर है, यानी 10 रुपये इसको और आगे बढ़ना तब जाके फ्रेश हाई बना सकता है। लेकिन बहुत बेहतर कर दिया है। जो लगातार गिरावट की वजह से लोगों के अंदर मायूसी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। बाजार ज़बरदस्त रिकवर कर गया है। निचले लेवल से करीब 6000 पॉइंट की रिकवरी हमने सेंसेक्स में देखी है, जिससे लगने लगा है कि अब बाजार आने वाले समय बेहतर कर सकता है। जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देखें तो जेपी पावर आज भी नंबर 4 पे था। कल की तरह काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। कुछ जम के खरीदारी हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 1 वीक का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। 14.59% की दौड़ लगा चुका है स्टॉक। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में 28.66% की शानदार तेजी स्टॉक ने बता दी है, जबकि 3 मंथ का रिटर्न 2.08% है। यानी ओवरऑल देखें तो 2-3 महीनों में इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है निचले लेवल से। 6 मंथ के हिसाब से 4.18% की गिरावट है, जबकि 9 मंथ की बात करें यहाँ पे 23.11% के आसपास की गिरावट है। यानी लगभग 23% गिरा है 9 महीने में। तो इसका अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में 19.2% की तेजी बनी है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 4.18% की गिरावट है। यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 2 साल के हिसाब से उसको नुकसान हो रहा है। 3 ईयर के हिसाब से 197% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 4 ईयर के हिसाब से 109% का रिटर्न है, जबकि 5 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। करीब 437% का बम्पर रिटर्न दिया है। 50 पैसे के आसपास स्टॉक था, आपको पता ही होगा कोविड काल में। ये स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश गौड़ ने जेपी एसोस लिमिटेड की संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अदानी समूह को बिल्कुल सही माना है और उनके चयन को समर्थन दे दिया है। तो यहाँ पे देख लो कि क्लियर निकल के आ रहा है कि जेपी गौड़ के हिसाब से अदानी ग्रुप ही उसकी कंपनी की संपत्तियों को अच्छे से संभाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ये लेटेस्ट बयान निकल कर आया फ्राइडे के दिन, जिसमें जो संस्थापक है यानी जो फाउंडर है जेपी समूह के, जयप्रकाश गौड़, उन्होंने कहा है कि जो हमारी कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है उसका अधिग्रहण अदानी समूह कर रहा है, जो बिल्कुल सही है। ये जो सफल बोलीदाता चुनी है सीओसी ने, उसका हम समर्थन करते हैं। उनके हिसाब से सही हाथों में कंपनी जा रही है। इसके साथ उन्होंने भरोसा जताया कि गौतम अदानी के नेतृत्व वाली अदानी समूह जेपी एसोसिएट लिमिटेड को आगे लेके जाएंगे, इसके कारोबार को और तेजी से बढ़ा पाएंगे। तो ये जो बयान निकल कर आया है, ये इसकी जो कंपटीटर कंपनी थी वेदांता लिमिटेड, उसके जो चेयरमैन अनिल अग्रवाल, उनके दावे के कुछ दिन बाद है। उन्होंने कहा था कि गॉड चाहते थे कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड उनके खनन समूह के सुरक्षित हाथों में रहे। यानी उनके हिसाब से वो चाहते थे कि वेदांता का हिस्सा बने जेपी एसोसिएट का बिजनेस। तो देखो कि जेपी गौड़ ने कहा है कि मैं ऋणदाताओं की समिति और समाधान पेशेवर द्वारा संचालित निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना करता हूँ। मैं अदानी समूह और वेदांता समूह का उनकी भागीदारी के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऋणदाताओं की समिति सीओसी ने जयप्रकाश एसोसिएट के लिए अदानी समूह को सफल बोलीदाता के रूप में चुना है। हम इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। यानी उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। तो ये देखो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड की समिति ने दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से इस संपत्तियों को हासिल करने के लिए अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की 14,535 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दे दी थी।
तो उनके हिसाब से सभी तरीके से अदानी ग्रुप की बोली सही थी। तो ये देखिए कि यहाँ पे एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने जेल की संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अदानी समूह की 14,535 करोड़ रुपए की बोली को पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी थी। इस फैसले के बाद वेदांता समूह ने इसको चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि 17,926 करोड़ रुपए की उनकी बड़ी बोली थी, यानी वेदांता के मुकाबले उनकी 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बोली थी। तो उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं दिया गया। तो अब ये मामला जो है एनसीएलटी में विचाराधीन है, इसके ऊपर सुनवाई होनी है। तो जयप्रकाश गौड़ ने विश्वास जताया कि गौतम अदानी के नेतृत्व में जयप्रकाश एसोसिएट की विरासत को वो आगे बढ़ाया जाएगा। जेपी समूह के प्रमुख ने कहा कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि 1979 में शुरू की एक लंबी और भावनात्मक यात्रा है। मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम अदानी के नेतृत्व में कंपनी आगे बढ़ेगी और सभी पक्षों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, यानी एक सही हाथों में कंपनी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जयप्रकाश गौड़ ने अदानी समूह को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं भी दी है। जेपी एसोसिएट लिमिटेड की ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स जैसी प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं। इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। मध्य प्रदेश में कुछ पट्टे पर ली गई चूना पत्थर की खदानें भी है। यानी अदानी ग्रुप का अब जो विस्तार है वो देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग लिमिटेड, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और कई कंपनियां हैं और इनके अंदर निवेश भी है। तो आप समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय में अदानी ग्रुप को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर हम मार्च की बात करें तो रिवेन्यू मार्च 2024 में 7,151 करोड़ के आसपास था। मार्च 25 में ये कम होकर 5,708 करोड़ के आसपास है, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू कम हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 2,236 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, जबकि 25 में ये कम होकर 1,855 करोड़ के आसपास आए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,022 करोड़ के आसपास था मार्च 24 में, जो 25 में 814 करोड़ के आसपास आए और पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट और कम हुआ। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, तो यहाँ पे इस कंपनी की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हो सकता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग 24% पे जो अनचेंज है, 72.99% के शेयर गिरवी है जो अभी भी रखे हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग 6.34% थी सितंबर में, दिसंबर में बढ़ के 6.51% हो गई और मार्च आते आते ये 6.5% हो चुके हैं। एफआई लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर होल्डिंग बढ़ा रही है। डीआई की बात करूँ कि 2.13% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 2.15% हो गई और मार्च क्वार्टर आ गई है 2.25% हो गई, यानी डीआई भी क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.32% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 0.34% हो गई और मार्च आती है 0.41% हो गई, यानी म्यूचुअल फंड भी क्वार्टर दर क्वार्टर होल्डिंग बढ़ा रहे, यानी एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड सब इस स्टॉक में निवेश कर रहे। तो होल्डिंग कम किसको हो रही है, वो है जनरल पब्लिक की। 67.53% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो घट के 67.34% पर आ गई दिसंबर में और मार्च आते ही 67.17% हो गई, यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे। ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय वाकई बेहतर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है और इसके कारोबार को देख के ही म्यूचुअल फंड, एफआई, डीआई ने सबने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। तो क्लियर है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा माल बेचते हैं, जहाँ कमाने का मौका होता है वहाँ पे उनके शेयर नहीं होते और इसीलिए वो हमेशा फ़ायदे में नहीं रहते। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी बड़े फंड हाउस के साथ चलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।